जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी और रेलवे के वो तमाम एग्जाम जिनमें साइंस आती है, तो उनकी वीडियो के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वह है भौतिक राशि मात्रक। मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे। मात्रक क्या है, मात्रकों की पद्धति कौन कौन सी है, और उन पद्धतियों में अलग अलग प्रकार के मात्रक कौन से हैं, चाहे वो दूरी के बड़े मात्रक हों, जैसे आपने नाम सुना होगा पारसेक, या प्रकाश वर्ष, या चंद्रशेखर सीमा, या खगोलीय दूरी, या क्यूसेक। ये सब क्या हैं, इनका मान जो है वो कितना है, और यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, मात्रक। मात्रक का मतलब है कि प्रत्येक राशि का, यहां हम लिख सकते हैं प्रत्येक राशि का के मान हेतु प्रत्येक राशि के मान हेतु उसी राशि का कोई मानक, मतलब स्टैंडर्ड, कोई भी एक मानक नियम के हिसाब से स्वीकृति जिसको दी जाती है, उसी राशि का कोई मानक स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे मात्रक कहते हैं। एक मानक स्वीकार कर लिया जाता है जिसे क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है, देखिए, भौतिक राशि हमने पढ़ी है, तो उन भौतिक राशियों में से चाहे हम वो लंबाई का हो, द्रव्यमान का हो, दूरी का हो, भार का हो, ये जो राशियां हैं भौतिक राशि, इन राशियों के मात्रक होते हैं। मात्रक क्या है, उन्हीं भौतिक राशि में उसी का कोई मान स्वीकार कर लिया जाएगा और उसको हम बोलेंगे मात्रक। जैसे हम भार की बात कर, ये द्रव्यमान की बात करें, तो द्रव्यमान में हम क्या लेते हैं, द्रव्यमान की राशियां कौन कौन सी है, किलोग्राम भी है, पाउंड भी है, ग्राम भी है। ठीक है, ये सब हैं। तो इसमें से ये मात्रक, ये जो अभी अपन नाम जो बोल रहे हैं, ये मात्रक है दरअसल। और मात्रक में कौन कौन सी पद्धतियां हैं, ऐसा ही मात्रक क्या है, किनको काम में लेते हैं, क्यों काम में लेते हैं, उसकी चर्चा अब हम करते हैं। मात्रक हो गया। अब हम देखेंगे मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति, इसका मतलब क्या है, मात्रकों की पद्धति, इसका मतलब ये है कि जैसे द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, अब द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब एकांक क्षेत्रफल में पदार्थ की मात्रा क्या है, द्रव्यमान है, इसको मास भी बोलते हैं। अब इस द्रव्यमान के लिए किलोग्राम भी एक मात्रक है, ग्राम भी एक मात्रक है, पाउंड भी एक मात्रक है, इसी तरह से टन भी एक मात्रक है, क्विंटल भी एक मात्रक है। लेकिन इन सब मात्रकों में से कौन सा मात्रक लिया जाए जिसको सभी देश माने, ये कौन सा मात्रक लिया जाता है, तो ये तो सभी मात्रक हैं, इसके इकाइयां हैं इसकी। अब इस भौतिक राशि की ये मात्रक है, इनमें से कौन सा मात्रक काम में लेना है, और मात्रक क्या है, तो प्रत्येक राशि के मान हेतु उसी राशि का कोई मानक, एक मानक स्वीकार कर लिया जाएगा, जिसे मात्रक कहते हैं। अब ये जो मात्रक हैं, इन मात्रकों की पद्धतियां कौन कौन सी, यानी लिखने की अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी पद्धति है, यानी किन किन किस किस प्रकार के मात्रकों को काम में लिया जाता है। तो इनकी जो पद्धति है, चार पद्धति है। कौन कौन सी, एक पद्धति है जिसे बोलते हैं, हम यहां पर लिखते हैं एफ पी एस पद्धति। कौन सी, एफ पी एस पद्धति। इसी तरह से एक है जिसको बोलते हैं सी जी एस पद्धति, सी जी एस पद्धति। ठीक इसी तरह से है एक जिसे हम बोलते हैं एम के एस
पद्धति, तो तीन मुख्य पद्धतियां जो है तीन ही हैं। चौथी जो पद्धति है उसे हम बोलते हैं एसआई पद्धति, एसआई पद्धति, और वो दरअसल इन तीनों से मिलकर ही बनी है, हम ऐसे कह सकते हैं। यह मुख्य रूप से जो है एमकेएस का ही एक बदला हुआ स्टैंडर्ड रूप है एसआई पद्धति। ठीक है, तो ये चार पद्धतियां हैं, एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति। इन पद्धतियों में मतलब क्या है, तो एफपीएस पद्धति का मतलब ये है कि इस पद्धति में जो एफ है इसका मतलब है फुट, यानी कि लंबाई को हम जो है फुट में मापेंगे। इसमें लंबाई को किस मापेंगे, फुट में, एफपीएस पद्धति में। दूसरा पी का मतलब पाउंड, इसका मतलब यह है कि जो द्रव्यमान है उसको हम मापेंगे किसमें, पाउंड में, एफपीएस पद्धति में। और एस का मतलब है सेकंड, यानी जो समय है उसका मात्रक होगा इसमें सेकंड। ठीक है, तो ये है एफपीएस का मतलब फुट, पाउंड, सेकंड। यानी कि ये जो पद्धति है इनमें से एफपीएस पद्धति अगर कहीं पर आती है तो उसमें हम लंबाई की बात आती है तो फुट में मापेंगे, द्रव्यमान की बात आती है तो पाउंड में, सेकंड की बात आती है यानी समय की तो सेकंड में हम मापेंगे। फिर है सीजीएस पद्धति। अब सीजीएस पद्धति में क्या है, ठीक ऐसे ही सीजीएस पद्धति में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले लंबाई को किस में मापेंगे। तो लंबाई को मापने के लिए सी का मतलब है यहां पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, जी का मतलब है ग्राम, जी का मतलब ग्राम, यानी कि एफपीएस में तो कौन सा था, द्रव्यमान को पाउंड में, यहां द्रव्यमान को माप रहे हैं ग्राम में। और एस का मतलब है सेकंड में, यानी कि समय का जो है मात्रक वो यहां पर भी कौन सा है, सेकंड है। फिर है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति का मतलब लंबाई को मापेंगे हम यहां पर मीटर में, और के का मतलब है किलोग्राम, किलोग्राम। द्रव्यमान को मापेंगे हम किलोग्राम में, और समय को मापेंगे हम सेकंड में, यानी समय का तो सेम है तीनों में, सेकंड सेकंड सेकंड। ठीक है, तो एफपीएस में फुट पाउंड सेकंड हो गया, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हो गया, एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड हो गया। अब है एसआई पद्धति। देखिए हर ये तीन प्रकार की पद्धतियां चलती थी और तीन प्रकार की पद्धतियां मुख्य होती है। चौथी पद्धति इसी एमकेएस पद्धति का एक बदला हुआ, एक विकसित रूप है, हम ये कह सकते हैं। हर देश में अलग अलग प्रकार की पद्धति थी। जैसे हम इसमें से बात कर लें, ये जो पद्धति है एफपीएस, इसको बोलते हैं गॉसियस पद्धति, गॉसियस पद्धति। ठीक है, सीजीएस जो पद्धति है इसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति। और एमकेएस पद्धति जो है इसको बोलते हैं मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति, ये हम ध्यान रखेंगे इसमें ना। एसआई पद्धति क्या है, तो देखिए हर देश में, जैसे किसी देश में एफपीएस वाली पद्धति लागू है, यानी किसी देश में जब लंबाई को मापेंगे तो फुट में मापेंगे, किसी देश में लंबाई को मापेंगे तो सेंटीमीटर में मापेंगे, किसी देश में लंबाई को मापेंगे तो मीटर में मापेंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें जो स्टैंडर्ड माप है उनकी वो ये होती थी, मापते तो सभी में थे भाई, किलोमीटर में मापेंगे, मीटर में भी, वो सारी चीजें, लेकिन उसमें जो है उनकी स्टैंडर्ड जो पद्धति है, जो मानक है, स्वीकार है, वो कौन सी होती थी, ये होती थी। उसके बाद हर देश की अपनी पद्धति हुई। अब जब व्यापार करने लगे, हम जानते हैं एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है, तो व्यापार के दौरान बहुत सारी समस्याएं आने लगी। जैसे किसी देश में मानक जो है, स्वीकार मात्रकों का जो है वो मान लीजिए वजन, द्रव्यमान की हम बात करें तो पाउंड है, किसी जगह किलोग्राम है, किसी जगह ग्राम है। तो इससे एक देश से दूसरे देश में व्यापार आदि करने में बड़ी समस्या आने लगी। तो इसको समाधान करने के लिए जो भार एवं माप संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक संस्था बनी हुई है जिसको बोलते हैं भार एवं माप संस्था, पेरिस में। तो उस संस्था ने 1960 में, यहां लिखेंगे भार व माप संस्था ने 1960 में इस संस्था में जो सदस्य थे उन सभी सदस्यों ने, जो कि विभिन्न देशों के थे, उन सदस्यों ने मिलकर के ये तय किया कि क्यों ना ऐसी एक पद्धति बना लें जिसमें जब व्यापार करें, जब भी हम स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड लेवल पर जब हम पढ़ें तो एक ही पद्धति में हम पढ़ें,
ताकि व्यापार की परेशानी भी ना आए और जो परेशानियां हैं अलग अलग पद्धति की वो दिक्कत नहीं आए और किसी प्रकार की त्रुटि जो रहे वो भारे माप संस्था उसका जो है समाधान करेगी। तो इनमें से ही निकल के एमकेएस पद्धति का ही एक विकसित रूप है जिसको बोलते हैं एसआई पद्धति, यानी इसे बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या इसे आप बोल सकते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है इसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो मूल मात्रक हैं जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, मूल मात्रक 7 जो होते हैं, जैसे लंबाई है, पदार्थ की मात्रा है, विद्युत धारा है, तापमान है, प्रकाश या ज्योति तीव्रता है, समय है, ठीक है। तो ये जो मूल राशियां हैं उन मूल राशियों के मात्रक बताए गए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। और एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस ये पद्धति क्या है, तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए ये हो गया। इसमें विशेष ये ध्यान रख लें, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस इनको क्या क्या बोलते हैं वो हम ध्यान रखें। जैसे एफपीएस गॉसियस, इसको थोड़ा अपन ठीक कर लेंगे, मैंने इसको यहाँ लिख दिया गॉसियस, ब्रिटिश, क्योंकि एफपीएस जो है फुट पाउंड ये ब्रिटिश में काम आती है, तो एफपीएस कौन सी हो गई, ये तो हो गई ब्रिटिश पद्धति। और सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है, इसको बोलते हैं गॉसियस। और एमकेएस पद्धति जो है इसको बोलते हैं मीट्रिक पद्धति। तो एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस इनमें क्या क्या जो है मात्रक हैं और किस तरह से इनको काम में लिया जाता है वो हो गया। अब हम पढ़ेंगे चौथा एसआई पद्धति। देखिए इस एसआई पद्धति में क्या है। एसआई पद्धति यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल भार एवं माप संस्था ने जो एक नई पद्धति विकसित की एमकेएस, उसी पद्धति का एक विकसित रूप है एसआई पद्धति। और इसमें क्या है, यहां पर हम लिखेंगे एसआई पद्धति, एसआई पद्धति सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी इसको कह सकते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। देखिए हम जानते हैं मूल राशि, यहां तो लिख देंगे मूल राशियां। अगर हम देखें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो मूल राशियां हैं, मूल राशि यानी जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, मूल राशि आप इस वीडियो से पहले जस्ट भौतिक राशियां मात्रक देखेंगे तो उसमें पूरा समझ आ जाएगा मात्रक क्या है, राशि क्या है। तो वहां पर मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूर्व राशि क्या है तो बताया था। मूल राशि का मतलब है जो अन्य राशि पर निर्भर नहीं हो, जो मुख्य राशियां हैं उनको बोलते हैं मूल राशि, जो अन्य पर निर्भर नहीं है, जो स्वतंत्र होती है। तो मूल राशि यहाँ पर लिख देंगे एक बार, जैसे यहाँ लिख देंगे सबसे पहले समय, ठीक है, समय एक मूल राशि है, यहाँ पर मूल राशि लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे इनके मात्रक, इनके मात्रक क्या है, जो मानक है, जो स्वीकार करे गए हैं, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे इनका प्रतीक चिन्ह, क्या लिख देंगे, प्रतीक चिन्ह हम लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब बात करेंगे मूल राशि कौन कौन सी है, तो एक तो समय हो गया, दूसरा कौन सा है, समय के अलावा, समय के अलावा जैसे हम बात करते हैं तापमान की, टेम्परेचर, तापमान जो है ये मूल राशि है। इसी तरह से और कौन सी है, हम बात करते हैं लंबाई, लंबाई भी क्या है, लंबाई भी मूल राशि है। इसी तरह से पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जो है ये भी क्या है, मूल राशि है। और क्या है, पदार्थ की मात्रा, प्रकाश या ज्योति तीव्रता, प्रकाश या ज्योति तीव्रता, ठीक है। पदार्थ की मात्रा हो गया, समय, तापमान, लंबाई, फिर हो गया विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो समय हो गया, तापमान हो गया, लंबाई हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया जिसको मोल है, साथ के साथ इनका मात्रक भी हम लिखते जाएं। तो समय जो है इसका मात्रक क्या है, समय का मात्रक होता है सेकंड,
जी हाँ, और इसको लिखते हैं स्मॉल एस से, ठीक है। उसके बाद तापमान, तापमान का मात्रक क्या है? तापमान का मात्रक है केल्विन, जो आद्रे केल्विन नामक वैज्ञानिक, आद्रे मैरी केल्विन नामक वैज्ञानिक पे पढ़ा, तो इसको कैपिटल के से दर्शाते हैं। इसी तरह से लंबाई, लंबाई का जो मात्रक है वो क्या है? तो लंबाई का मात्रक है मीटर। ऐसा ही मात्रक की बात कर रहे हैं हम, मीटर हो गया। और मीटर को दर्शाते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा हो गया मोल, और ये मोल है बड़ा अनमोल, और इसको हम मोल से लिखते हैं। फिर है प्रकाश या ज्योति तीव्रता, तो इसको हम लिखते हैं कैंडेला, और इसको सीडी से हम दर्शाते हैं, ठीक है। इसके अलावा विद्युत धारा, यानी इसका मात्रक है एम्पियर, और इसको हम दर्शाते हैं किससे? ए से दर्शाते हैं। तो ये हो गए कितने अपने? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जो मूल राशियां हैं वो हो गई। इन राशियों में हम ये कह सकते हैं कि एक तो मूल राशि हमें पता लग गई, मात्रक क्या है पता लग गया, प्रतीक चिन्ह क्या है ये पता लग गया, और मूल राशि का मतलब क्या है? जो स्वतंत्र है, जो अन्य पर निर्भर नहीं है, वो है मूल राशियां, ठीक है। तो मात्रक क्या है? प्रत्येक राशि के मान हेतु उसी राशि का कोई मानक स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे मात्रक कहते हैं। उसी राशि का कोई मानक, कोई स्टैंडर्ड, उस राशि का अलग अलग स्टैंडर्ड है तो एक स्टैंडर्ड स्वीकार कर लिया, उसे हम बोलते हैं मात्रक। तो ये हैं मूल राशियां, ठीक है। अब इस मूल राशि में एक बार इनको स्क्रीनशॉट ले लें हम। हो गया। अब हम करेंगे आगे अन्य जो बड़ी मात्रक है ना, ये हो गया क्लियर। मूल राशि, मूल राशि कितनी हो गई? 7। अच्छा, 7। एक और है गई द्रव्यमान, इसको द्रव्यमान को भी अपन यहाँ लिख सकते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम, किलोग्राम यानी केजी। देखिए ये 7 मूल राशि हैं, और इन मूल राशियों के ये मात्रक हैं। अब यहां से अगर हम देखें तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि प्रश्न यहां से कैसे आएगा। तो देखिए यहां से प्रश्न आ सकता है कि बताइए निम्न में से, आपको यहां से प्रश्न दे दे कि बताइए प्रकाश या ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? प्रकाश या ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? और एसआई मात्रक में आपको अलग अलग ऑप्शन दे दे, और एक ऑप्शन आपको दे कैंडेला, ठीक है। तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर दे देंगे कैंडेला। इसी तरह से आपको दे दे पदार्थ की मात्रा जो है उसका एसआई मात्रक क्या है, तो वहां पर मोल के अलावा 3 मात्रक अलग मिलेंगे, तो एक मोल को हम सही कर देंगे। इस प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये मात्रक हो गया। अब कुछ बड़े मात्रक हैं, जैसे दूरी का बड़ा मात्रक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत ज्यादा जो है सवाल पूछे जाते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो इनका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया, सातों मात्रक और इनकी राशियों के। अब हम चर्चा करेंगे आगे कुछ बड़े मात्रकों के। जैसे आपने अगर आरपी का, अभी लास्ट ईयर जो एग्जाम गया था आरपी का या सीईटी का, आरपीएससी में भी कई एग्जामों में इसमें प्रश्न पूछा गया, एक बहुत अच्छा प्रश्न है, उसकी चर्चा भी हम इसमें करने वाले हैं कि कौन सा प्रश्न कैसे पूछा गया था, ठीक है। यहाँ सबसे पहले दूरी के मात्रक ले लेते हैं हम, दूरी। दूरी के मात्रक, देखो दूरी के मात्रक में कौन कौन से? सबसे पहले हम लिखेंगे एक मात्रक है जिसका नाम है पारसेक। क्या नाम है? पारसेक। आपने सुना है सेक? आपने सेक पिया होगा बादाम का या अलग अलग प्रकार का, लेकिन आपने एक सेक जो है वो होता है ये वाला भी, ठीक है। कौन सा? पारसेक। ये पारसेक क्या है? सबसे पहली बात तो पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है कौन सा? पारसेक, ठीक है। इसके अलावा ये जो पारसेक है इसके द्वारा खगोलीय, खगोलीय जो दूरियां हैं, दूरियां
मापने में प्रयुक्त, इसको खगोलीय दूरियों को मापने में प्रयुक्त किया जाता है। खगोलीय दूरियों को मापने में इसको प्रयुक्त किया जाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे आप किसी कपड़े की जब लंबाई मापेंगे तो जाहिर सी बात है फीट में माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं। अगर आप अपने रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे, कहीं घूमने आदि जा रहे हैं, तो आप क्या है उसको किलोमीटर में मापेंगे। तो वहां ये नहीं कहेंगे कि भाई इतना सेंटीमीटर या इतने मीटर या इतने फुट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मान हो जाता है। और अगर हम एक पिंड से एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बारे में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां किलोमीटर कहने के बजाय वहां कुछ अन्य राशियों के बारे में हम बात करेंगे, जिन राशियों में पारसिक हो सकती है या प्रकाश वर्ष हो सकता है या खगोलीय मात्रक हो सकता है। क्या है देखिए, तो उस पारसिक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, ध्यान रखिए, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपसे पूछा जाए, सबसे बड़ा मात्रक तो कौन सा है? पारसिक। अब सवाल आता है कि एक पारसिक, एक पारसिक का मान कितना होता है? यानी जैसे 1 किलोमीटर है, हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ये भी आप याद रखिए, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, कितने मीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये भी हमें याद होना चाहिए ना। तो एक पारसेक का जो मान है वो कितना होता है, ये आपको ध्यान रखिए। तो ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10 की घात 16 क्या मीटर? जी हाँ, 10 की घात 16 मीटर। ये है, ये क्या है? एक पारसेक बराबर। या फिर कई बार क्या है, कई बार ऐसे भी हो जाता है कि आपको मीटर ना दे करके और यहाँ किलोमीटर दे देंगे। तो इसी को अगर हम किलोमीटर में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 3.08 गुना 10 की घात, यहाँ कितनी थी? 16। जब हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो जीरो की संख्या कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि 1000 का भाग जाएगा। तो इसमें अगर हम 1000 का भाग दें, इसमें 1000 का भाग, तो 3 जीरो कम हो जाएंगी, तो 16 है, 16 में से 3 गए तो 10 की घात 13। लेकिन अब यहाँ पर आ जाएगा क्या? किलोमीटर। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये मान अपना जो है हो गया कौन सा? पारसेक का। तो पारसेक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न में तो बड़ी आसानी से हम बताएंगे कि पारसेक 3.08 गुना 10 की घात 16 मीटर या 3.08 गुना 10 की घात 13 किलोमीटर। जी हाँ, मीटर नहीं, किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पारसेक क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है। ठीक है, इसके अलावा फिर दूसरा अपन दूरी का और मात्रक भी है क्या? बिल्कुल है। जैसे एक मात्रक आता है जो सबसे ज्यादा प्रश्न जिसमें से पूछे गए हैं, प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष। ठीक है, और प्रकाश वर्ष क्या है इसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, प्रकाश वर्ष के बारे में मैं आपको ये कहूं कि आप पिछले 5-6 साल के प्रश्न उठाएंगे तो चाहे आप अभी हाल ही में सीईटी का एग्जाम हुआ, सीईटी का एग्जाम देखिए, आप एसएससी के सीजीएल और एसएससी जो एग्जाम है 10+2 वाले, वो एग्जाम देखिए, उसमें आपको मिलेगा। आरपी का एग्जाम देखोगे आप, आरपी के एग्जाम में सीटेट जो है, सीटेट जो थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए जो दिया जाता है, सीटेट के लिए उस एग्जाम में देखोगे तो वहां पर, यानी कि बहुत सारे एग्जामों में हाल ही में ये प्रश्न बहुत ज्यादा चर्चित रहा है, इसलिए इसको अच्छे से हमें पढ़ना है। क्या है प्रकाश वर्ष? देखिए, प्रकाश वर्ष देखने में ऐसा लगता है जैसे प्रकाश से संबंधित है, जैसे दूरी का मात्रक नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये लिखिए इसमें, यह है दूरी का मात्रक है। यह किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक है। दूसरी बात, जो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या है? तो वर्ष में एक वर्ष में निर्वात में, निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब होता है जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती, जहां पर वायुमंडल नहीं होता, जहां पर वायुमंडल नहीं होता, जहां पर माध्यम नहीं होता, उसे निर्वात बोलते हैं। जैसे अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष वहां पर क्या है? वैक्यूम है, निर्वात है। तो एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। वापस देखिए, एक वर्ष में, एक वर्ष में निर्वात में, निर्वात का मतलब जहां पर माध्यम नहीं है, अणु परमाणु नहीं है, वायुमंडल नहीं है, एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी जो है, एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी। अब ये किसके द्वारा, ये तो लिखा ही नहीं, तो इसमें निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाश द्वारा, यहाँ इसको यही लिखते हैं हम, प्रकाश द्वारा। अब समझ में आया?
प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी एक वर्ष में प्रकाश निर्वात में कितनी दूरी तय करता है, जहां पर कोई माध्यम नहीं है वहां पर कितनी दूरी तय करता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक नहीं है, सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पारसेक। पारसेक से छोटा है। अब सवाल आता है कि इसका मान कितना होता है, तो यहां लिखेंगे एक लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो बराबर होता है 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर। जी हाँ, 10 की घात 15 मीटर। और इसी को हम चेंज कर दें किसमें? किलोमीटर में। तो या करके आप लिख सकते हैं इसमें 9.46 गुना 10 की घात भाग देंगे किसका? 1000 का। इसमें 1000 का भाग दें हम तो 3 जीरो कम हो जाएगी, अभी 15 है, 3 जीरो कम हुई तो कितनी बचेगी? जाहिर सी बात है 12 बचेगी। तो यहां लिख देंगे 12। लेकिन अब वो मीटर ना रह करके क्या हो जाएगा? किलोमीटर। तो इस प्रकार से वहां आपसे सवाल पूछा जा सकता है। पहला सवाल बनता है इससे कि बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आप कहेंगे दूरी का मात्रक है। दूसरा, प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। और निर्वात का मतलब क्या है? निर्वात का मतलब माध्यम की अनुपस्थिति। यहां लिख देंगे निर्वात, वैक्यूम भी बोलते हैं इसको। निर्वात बराबर माध्यम की एब्सेंट या अनुपस्थिति। आप कहेंगे अब ये माध्यम क्या है? तो माध्यम मतलब जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, ये कुछ भी नहीं होगा वहां पर। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं वहां वायुमंडल भी नहीं होगा, जैसे अंतरिक्ष पर नहीं है, जैसे चंद्रमा पर नहीं है। तो वो क्या है? निर्वात, माध्यम की अनुपस्थिति। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न उसमें पूछा जा सकता है कि बताइए प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? ये प्रकाश वर्ष के मान को आप दे सकते हैं। तो ध्यान रखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर या 9.46 गुना 10 की घात 12 किलोमीटर। अच्छा, एक बात और आप समझिए, ये इसका मतलब क्या होता है? कई स्टूडेंटों को इस समय दिक्कत होती है। समझिए 9.46 गुना 10 की घात 15 का मतलब यह है कि एक के पीछे कितनी जीरो? 15। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इतनी जीरो इसके पीछे। तो वो जो मान है वो क्या कहलाता है? उसको आसानी से व्यक्त करने के लिए हम क्या है? घातों के रूप में व्यक्त कर देते हैं। घात है 10 की घात 15, इसको पढ़ते हैं 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर। और 10 की घात 15 का मतलब ये कि एक के पीछे जो है 10 के पीछे या एक के पीछे इतनी शून्य, 15 शून्य लगना, ये जो मान होगा उसको बोलते हैं हम प्रकाश वर्ष। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा मान है, क्योंकि प्रकाश लगभग 8 साढ़े 8 मिनट में जो है पृथ्वी पर पहुंच जाता है। तो आप सोचिए एक पूरे वर्ष में, और वो भी निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। तो एक निर्वात में तो बहुत ज्यादा उसकी दूरी होगी। तो ये इसीलिए एक वर्ष में का मान जो है इतना ज्यादा है, इसलिए ये जो है प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष को यूज कहाँ करते हैं, कहाँ इसका उपयोग करते हैं? जैसे हम फुट को, मीटर को कपड़ों मापने में करते हैं, किलोमीटर को सामान्यतः लंबाई मापने में, हम बड़ी दूरी मापने में करते हैं। लेकिन प्रकाश वर्ष को कहाँ करते हैं? तो प्रकाश वर्ष को जब हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी मापने में हम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि सूर्य से पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है वो इतने प्रकाश वर्ष है, या अभी कोई ग्रह या कोई उपग्रह सूर्य से या पृथ्वी से इतने प्रकाश वर्ष दूर है, या हमें एक उल्का पिंड मिला जो इतने प्रकाश वर्ष दूर है। तो वहां पर प्रकाश वर्ष का मतलब होता है ये, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी। ठीक है, पारसेक हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें एक ऐसे ही टॉपिक की चर्चा जिसको हम यहां लिख देंगे, इसको नीचे। तीसरा है खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी, या इसको खगोलीय इकाई भी बोल देते हैं। ये क्या है? सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी को बोलते हैं खगोलीय दूरी। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। और ये जो खगोलीय दूरी है वो इन दोनों से तो छोटी है, लेकिन वैसे काफी बड़ी है। खगोलीय दूरी का जो उपयोग है वो हम सामान्यतः जो है वो करते हैं कहाँ पर? छोटे जो क्षुद्र ग्रह हैं उनके मध्य ही उनकी दूरी को मापने में इसका उपयोग करते हैं। तो खगोलीय दूरी
का मान जो है क्या होता है, 1 खगोलीय दूरी या इकाई बराबर में होता है कितना 1.46